बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने फ्रेज़ल वर्ब वोकेबलरी उर्दू टू इंग्लिश लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। व्यूवर्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर फ्रेज़ल वर्ब की सीरीज़ है, यानी उर्दू टू इंग्लिश है, इंग्लिश टू उर्दू है, फ्रेज़ल वर्ब सिनोनिम्स हैं, फ्रेज़ल वर्ब एंटोनिम्स हैं, फ्रेज़ल वर्ब के सेंटेंसेस हैं और डिफरेंट मीनिंग, और इसके अलावा कई और चीज़ें हैं। बेसिकली ये एक सीरीज़ है, एक सीरीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया है ताकि चीज़ों को जो है वो चीज़ें बेहतर तौर पे जो है ना वो मुझे समझाने में जो है ना वो हेल्प आउट हो। तो पहला जो है वो सीरीज़ का जो पार्ट ए है उसको आप कह सकते हैं जी उर्दू टू इंग्लिश, यानी उर्दू का मीनिंग दिया गया है और उसमें हम जो है वो फ्रेज़ल वर्ब इंग्लिश को में उसको जो है वो 3 हिस्से दिए जाएंगे, जिनमें एक करेक्ट होगा, वो आपने फाइंड आउट करना है। नंबर 1 है जी 21, आना ज़ाहिर होना। अब आना ज़ाहिर होना, इसके कई मीनिंग हो सकते हैं। मसलन मैं 3 जो मीनिंग देता हूँ यहाँ पे, पुट आउट है, नंबर 2 पे है जी लुक आफ्टर है, और नंबर 3 पे है जी टर्न अप। अब देखा जाए तो पुट आउट का मीनिंग तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पुट आउट का होता है कि किसी जलती हुई चीज़ को बुझाना। लुक आफ्टर का मीनिंग होता है ख्याल रखना। तो फिर स्ट्रॉन्ग जो है वो चीज़ है कि जी टर्न अप। टर्न अप सामने आना, नमूदार होना, ज़ाहिर होना, आना, किसी जगह पे पहुंचना, आना। तो ये ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है, टर्न अप। नेक्स्ट है जी 22, हमला करना। हमला करना, जिसको हम इंग्लिश में हम वैसे बोलेंगे अटैक, अटैकर, हमला करने वाला। तो यहाँ पे जी फ्रेजल वर्ब है गो फॉर, नंबर 1। नंबर 2 पे है जी क्लीन आउट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्लीन आउट तो होता है सफाई करना। नंबर 3 पे है गिव अप, तर्क कर देना, छोड़ देना। तो ये गो फॉर, तो ये अगर देखा जाए तो इसका कुछ कंटेक्स्ट भी मिल रहा है कि जी गो जाना, फॉर तो गो फॉर जो है वो हमला करना जो है वो ये इन तीनों में स्ट्रांग है। क्योंकि हमने जब भी ये चीज़ों को, मैंने जैसे बोला कि आगे जैसे जैसे आप चीज़ों को देखते जाएंगे, फिगर आउट करते जाएंगे, आपको ये चीज़ें खुद बहुत समझ आती जाएंगी। तो यहाँ पे जी कि गो फॉर होता है हमला करना। नंबर 23, मिसमार करना, गिराना, तोड़ देना, ज़मीन दोज किसी चीज़ को गिरा देना। मिसमार करने से मुराद यही है ना कि बिल्डिंग है तो उसको ज़मीन दोज कर दें, यानी मिसमार कर दें, तोड़ दें। तो इसके देखते हैं जी कि 3 ऑप्शन कौन कौन सी हमें दी जा रही हैं। बियर विद, बियर विद। नंबर 2 पे है जी पुल डाउन। नंबर 3 पे है टेक अप। बियर विद तो अभी हमने, मेरा हालांकि कल या उससे पहले वाले में देखा है कि बियर विद होता है बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करने का किसी तरह भी ताल्लुक़ नहीं मिलता मिसमार करने से, गिराने से। तो रह गए जी पुल डाउन और टेक अप। टेक अप का मीनिंग भी हम पढ़ चुके हैं, किसी चीज़ के लिए जगह की बात करना, कि ये चीज़, ये सोफ़ा इतनी जगह लेगा, मेज़ इतनी जगह लेगा। तो तीसरा रह गया जी पुल डाउन। पुल डाउन का वैसे भी अगर मीनिंग निकालें तो पुल का मतलब होता है खींचना, डाउन नीचे। तो उस सेंस में भी अगर देखा जाए तो ये पुल डाउन का मतलब होता है जी मिसमार करना, डिमोलिश कर देना, किसी चीज़ को तोड़ देना। तो ये पुल डाउन जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो वर्ड है। लेकिन व्यूवर्स, मैं फिर इसको एक दफ़ा एक्सप्लेन दोबारा कर रहा हूँ कि ये मीनिंग थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे मुझे कोई गैस करना, लेकिन जब हम इनको वन बाई वन अब देखें, मैं ये बियर अप, टेक अप ये बार बार क्यों लगा रहा हूँ कि आपके ज़हन में है कि जी टेक अप तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जी किसी जगह की बात करना, कि कौन सी चीज़ कितनी जगह लेगी। बियर विद बर्दाश्त करना। पुल डाउन जो कि आज आई थिंक कि इसका जो है वो पहली दफ़ा आया है। तो पुल डाउन का मतलब होता है मिसमार करना, तोड़ देना, ज़मीन दोज कर देना, रेज़ा रेज़ा किसी चीज़ को जो है ना वो मिसमार कर देना होता है। रेज़ा रेज़ा की और भी इंग्लिश हो सकती है, लेकिन यहाँ पे यह है कि पुल डाउन का मीनिंग होगा मिसमार कर देना,
गिरा देना, तोड़ देना, यानी डिमोलिश कर देना। नेक्स्ट है जी 24, तकसीम करना। अब तकसीम करना थोड़ा सा अगर आप रिमेंबर करें तो ये हमारा शायद पहला या दूसरा लेसन था जिसमें तकसीम करने की बात आ रही थी। यहाँ पे चीज़ जो है वो एक समझाने वाली है, वो ये चीज़ मैं पहले आपको समझाता हूँ। पहले इनका जो है ना वो सामने तीनों वो आ जाने दें। हैंड आउट, नंबर 2 है जी होल्ड अप, और नंबर 3 है जी टेक डाउन। अच्छा, पहले तो यह कि जी तकसीम करना वो पहले भी आ चुका हुआ है, जिसका फ्रेजल वर्ब था गिव अवे। गिव अवे मीन तकसीम करना, लेकिन उसका मीनिंग ये है कि इस नीयत से तकसीम करना, दे देना, फ्री दे देना या किसी को इनाम दे देना। अब इनाम तो हम वापस तो नहीं लेते, तकसीम करना तो वो भी हो गया, उस सेंस में भी आ जाता है। एक तकसीम करना ही होता है कि आप देखें टीचर है जो है वो उसने कोई शीटें दी और स्टूडेंट्स को दी शीटें, लेकिन ये ले 1 बाय 1, वो भी तकसीम करना हो गया। तो वो जो है वो इनामात की शक्ल में तकसीम करना। यहाँ पे ये है कि जी डिस्ट्रीब्यूट करना किसी चीज़ को, कि जी एक चीज़ है तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। कोई पम्फलेट वगैरह तकसीम कर लिए, कोई पेपर की शीट तकसीम कर ली, कोई टेस्ट वगैरह देना है उसके लिए तकसीम कर दिया। यहाँ तक तो ये क्लियर होगी। तकसीम करना वो वाला तकसीम करना और ये वाला तकसीम करना, उसमें फ़र्क है। अब है जी हैंड आउट, होल्ड अप और टेक डाउन। टेक डाउन तो हम पढ़ चुके हुए हैं। टेक डाउन होता है जी कि आई थिंक कि पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन इसका मीनिंग जो 2-3 दफ़ा बताया कि नोट्स बनाना, वो नोट करना चीज़ों को है। होल्ड अप का मीनिंग भी तकसीम करना में नहीं आता। तो हैंड आउट, चीज़ हम हाथों से तकसीम करते हैं, हैंड आउट, हैंड आउट। तो ये हैंड आउट जो है वो स्ट्रॉन्ग, बल्कि स्ट्रॉन्ग 100% जो है वो ये लग रहा है स्ट्रॉन्ग ये तकसीम करना। तो ये फ्रेजल वर्ब जब भी हैंड आउट का मतलब आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ों को तकसीम किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। कमरा इम्तिहान में जब जिस तरह वो शीटें तकसीम की जाती हैं, वो भी तो टीचर उठा के किसी स्टूडेंट को अगर कहे कि जी लो जी ये बच्चों में तकसीम कर दें, तो उसका मतलब इनाम नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्री तकसीम हो रही है, उसका मीनिंग और इस तकसीम का मीनिंग और होगा। खैर, जब इनके मीनिंग्स और डिफरेंट और एक्टिविटीज़ शुरू होंगी तो फिर ये और ज़्यादा क्लियर होंगे, और से और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट है जी 25। यहाँ पे देखें जी क्या आ रहा है जी, इन्हसार करना, भरोसा करना, रिलाई करना, कि भाई मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, या मैं किसी चीज़ पे भरोसा करता हूँ, किसी इदारे पे भरोसा करता हूँ, किसी बंदे पे भरोसा करता हूँ, किसी वेबसाइट पे, किसी तो ये किताब मुझे भरोसेमंद लगी है, या इस तरह की जो कई भी चीज़ें हैं, यानी इन्हसार करना। अब देखते हैं जी कि हमें 3 जो फ्रेजल वर्ब नज़र आ रहे हैं उनमें से हम किसको चूज़ करेंगे। टेक आफ्टर, ये तो बिल्कुल नहीं है। टेक आफ्टर तो हम पहले भी पढ़ चुके हुए हैं, बल्कि कई दफ़ा पढ़ चुके हुए हैं कि किसी की शक्ल का एक जैसा होना, यानी शबीह देना, कि भी उसकी शक्ल उससे मिलती है, उसकी आदात उससे मिलती हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। साथ साथ देखते भी जाते हैं। गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब जो है वो इन्हसार करना नहीं है, ये भी हम पढ़ चुके हुए हैं। गाड़ी से उतरना, किसी ट्रांसपोर्ट से उतरना, गेट ऑफ। और तीसरा जो है फिर इसका मतलब है कि वो ही रह गया बैंक ऑन, बैंक जिस पर हम इन्हसार करते हैं, बैंक ऑन यानी भरोसा करना। तो ये स्ट्रॉन्ग, बल्कि स्ट्रॉन्ग जो है वो ये वर्ड आता है, फ्रेजल वर्ब है जो कि भरोसा करने के लिए यूज़ होगा। बैंक ऑन, इन्हसार करना। तो व्यूवर्स, यहाँ पे ये जो 5 लेसन आज हो गए हुए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो छठा लेसन होगा उसमें कुछ तब्दीलियाँ होंगी, लेकिन 5 लेसन जो हैं वो ये बेसिकली, यानी इससे मैं बेसिक नहीं बना सकता था, इससे सिंपल नहीं बना सकता था, इससे आसान नहीं बना सकता था। और ये वो वाले फ्रेजल वर्ब उठाए हैं जो कि आप डे टू डे लाइफ में पढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं। यानी आप समझ लें 5 ये जो लेसन गए हैं ये मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल के, ABC लेवल के आपके लिए रखे थे। अब इसके बाद जो है वो छठे से थोड़ी सी टेक्निक में डिफरेंस लाना है, उसमें कुछ सेंटेंस और बाकी जो सीरीज़ हैं उसके कुछ 1-1, 2-2 लेसन चढ़ाने हैं, ताकि साथ साथ जो है ना वो स्टेमिना बनता रहे, चीज़ों को जो है ना वो दिमाग में ताज़ा रहनी चाहिए हर चीज़ें।